मरियम, सुंदस कहाँ है? हुस्ना, सुंदस को नहीं बुलाया तुमने? कहाँ है वो? जी मैं 2 बार गई थी, दोनों बार उन्होंने कहा कह दे कि मैं सो रही हूँ। सो रही है? वाह, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारी बीवी पर। ये तौर तरीके होते हैं घर की बहुओं के। पूरा घर नाश्ते की टेबल पर मौजूद है, सिवाय तुम्हारी बेगम साहिबा के, वो पड़ी सो रही हैं। अरे भाई, और किसी की नहीं, तुम्हारी फिक्र तो करे। शौहर को नाश्ता देना है, सास ससुर क्या खाएंगे, कुछ फिक्र तो होनी चाहिए। नहीं, क्या सिखाया है शाजिया ने? बुला के लाओ उसको। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सवाल, ये डांट इस वक्त सबके सामने क्यों? कल शाम जब आप सब लोग चाय पे लुत्फ अंदोज हुए थे, तब आपने एक बार भी उमर या अरसल से पूछा कि तुम दोनों की बीवियां कहाँ हैं? क्या उस वक्त हमें बुलाना मुनासिब नहीं समझा आपने? ताई अम्मी, मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन बहुएं सिर्फ घर के कामकाज और किचन संभालने के लिए नहीं होती हैं। वो भी किसी की बेटियां होती हैं, हमारी नाजों की तरह नाजों में पली बड़ी। बस, बहुत बोल लिया तुमने लड़की। और इसहाक साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने गूंगे का गुड़ चाट लिया है। आपकी भतीजी बोले चली जा रही है और आप उसको चुप ही नहीं करा रहे। और तुम मियां मजनू, तुम सिर्फ उसकी शक्ल तक तेरा करो बैठे हुए, कुछ ना बोलो तुम। ताई अम्मी, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती ही नहीं थी कि तुम वहां आओ, इसलिए क्योंकि तुम वहां आकर मेरी बेटी की खुशी के रंग में भंग मिला देती। तुम मजबूर हो अपनी फितरत से। अम्मी। क्या अम्मी? ताई अम्मी, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात कह रही हूँ। क्या मुझे इस घर में अपने दिल की बात कहने का भी हक नहीं है? अरे भाड़ में गया तुम्हारा दिल और तुम्हारे दिल की बात। लगता है तुम सब पर ना तावीज घोल के पिला दिए, इसीलिए चुप करके बैठे इसकी शक्ल देखता रहता है हर कोई। नाश्ता करो, मैं देखता हूँ। अल्लाह जाने किसकी नजर खा गई है हमारी खुशियों को। सुंदर साहब भी, हुस्ना भी गई थी आपको बुलाने, और आप सो रही थी और मरियम भाभी की तबीयत नहीं ठीक थी। गलत, बिल्कुल गलत है। राहिम, मैं किचन की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुमने अपनी प्लेट में क्या डाला था। और हाँ, तुम बड़े पापा के लेफ्ट पर खड़े थे। देखो राहिम, इस वक्त बात खाने पीने की नहीं है, बात इज्जत की है, बात एहसास की है। हुस्ना भी, हुस्ना भी, हुस्ना भी, भाई, हुस्ना भी। नाजो बीबी मुझे बचा ले। अरसल साहब बहुत गुस्से में, ऐसा ना हो कहीं मेरी जान ही ले ले। कहानियां सुनाना बंद करो। पता है मुझे, छोटे भैया को झूठ से सख्त नफरत है। और सुनो हुस्ना भी, तुमने किसी भी हाल में ठीक है नाजो बीबी। सुंदर सापी तो गले की हड्डी बन के रह गई है। अम्मा ने खूब सुनाई, लेकिन नहीं, बहुत ही ढीठ लड़की है। देखूं तो सही छोटे भैया ने क्या हंगामा खड़ा कर रखा है।
बस बस ये इज्जत रह गई है मेरी। सारी जिंदगी मैंने ये घर बनाने में, बच्चे पालने में लगा दी, और अब आकर इस उम्र में मुझे बताया जा रहा है कि भाई बच्चे जो है वो बीवियों के हो गए और घर बेटों का हो गया। जबरदस्ती शादी कर दी मेरे बेटे की। सारी जिंदगी की रियासत मट्टी में मिल गई मेरी, और फिर उसको लाकर सर पर भी बिठा लिया अपनों के लिए। इसाक साहब, अपनों के सामने आपका मुंह नहीं खुलता, कोई जबान नहीं चलती आपकी, और मेरे लिए मुझे सुनाना, मुझे समझाना, फिर देखे फिर नहीं रुकती आपकी जबान, चलती चली जाती है। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदस ने बहुत तहम्मुल के साथ तुमसे बात की थी। तुम्हें चाहिए था कि पहले उसकी पूरी बात सुनती आराम से, उसके बाद आराम से उसकी बात का जवाब देती। मुझे पता था इस सारी बात के अंदर घूम फिर के हर बात का कसूरवार आप मुझे ही ठहरा देंगे, इसलिए क्योंकि ये तो हमेशा से होता है। आपकी बीवी हमेशा गलत होती है और आपके बेटों की बीवियां हर जगह सही होती है। मैं जानता हूं इस वक्त तुम कुछ नहीं समझोगी। तुमने समझने के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। जो तुम सुनना चाहती हो वही सुनती हो और वही सुनोगी। नहीं सुनूंगी, ना समझ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, पागल हूं मैं। हुस्ना भी! या अल्लाह खैर, अब क्या हो गया? या अल्लाह खैर, अब क्या? अब जाकर देखिएगा कैसे भतीजी ने फसाद बर्पा किया होगा, लगा दी आग किसी बात पर। तो ये साहब हो गई मेरी। देखो क्या तमाशा लगाया है। साहब हो गई मेरी जिंदगी, मेरा घर, सब कुछ। हुस्ना भी कहाँ हैं आप? हुस्ना भी! हुस्ना भी! अरसल क्या हुआ है? क्यों चीख रहे हो? अब्बा जी, ये सारा फसाद हुस्ना भी का खड़ा किया। उस दिन भी उनके झूठ की वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ था इस घर में, और आज भी ये सारा कुछ जो सारा हंगामा हो रहा है ना, ये उनकी वजह से। ये सारा हंगामा हुस्ना की वजह से नहीं, तुम्हारी बेगम की वजह से हुआ। अम्मी प्लीज बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। आपने जब मेरी और सुंदस की शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो इस रिश्ते को भी मान लें। थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार सुंदस को भी दे दें। अरे बस यार बस, क्या बोले चले जा रहे हो? हाँ, कोई इतना झुकता है अपनी बीवी के सामने? यार ये कहां लिखा है कि एक बेटा जो अपनी मां को इज्जत देता है, अपनी बहन का ख्याल करता है, वो अपनी बीवी का एहसास ही ना करे? अपनी बीवी को क्यों ना इज्जत दे, अपनी बीवी का ख्याल क्यों ना रखे? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसके भी एहसास है, उसके भी हकूक है। तुम चाहे जितने भी लेक्चर्स दे लो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन एक बात सच है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, जब से तुम्हारी बीवी इस घर में आई है, ये घर कम मैदान जंग ज्यादा लगने लगा है। तो यार आप ना पड़े ना इस सबके बीच में। उस दिन भी आपकी वजह से उस नबी का झूठ दब गया था। अगर आप बीच में ना आते तो आज इतनी नौबत ही ना आती कि ये सब कुछ होता। क्या क्या यार तुम लोगों का मसला क्या है आखिर? क्यों सास बहू की लड़ाई को भाई भाई का झगड़ा बना रहे हो? अरसल, आराम से बात करो, बताओ क्या हुआ? सुंदस ने उस दिन इस मामले पर जब बात करने की कोशिश की तो भाई साहब ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा तो मियां है ही गुंडा। रट्टू तोता बन गया ये, बिल्कुल। उमर, उसको बोलने दो। अरसल बताओ। अब्बा जी, इस बार भी हुस्ना भी ने कहा कि सुंदस अपने कमरे में सो रही है। उसने सबके सामने यही कहा ना, और ये कि मरियम भाभी बीमार है, जबकि वो दोनों वहां पर गैर बनकर, अजनबी बनकर खड़ी होकर हम सबको देख रही थी। सुनो, तुम सिर्फ अपनी बीवी के बारे में बात करो, समझे? उमर, उसको बोलने दो। रायम, हुस्ना भी को बुलाओ। घर पर नहीं है वो। घर में नहीं है? क्या मतलब घर में नहीं? कहां गई वो? मतलब ये कि फसाद करके मोहतरमा यहां से चली गई है। और तुम्हारा तो मसला ही हल हो गया है ना? यार भाई, आपका क्या मसला है? आप क्यों बार बार मुझसे झगड़ा करने की रीजन तलाश कर रहे हैं? क्यों बार बार मुझसे उलझ रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस घर में बस करो। उमर, तुम जाओ फैक्ट्री। अरसल, जाओ जाओ। अरसल, तुम आउटलेट पे जाओ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। जाओ। अब्बा जी, मैंने जो कहा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा।
अब्बा जी, ये क्या हो रहा है इस घर में? दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये सब कुछ तुम्हारी दोनों प्यारी भाभियों की वजह से हो रहा है।